आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वोटिंग सीजन चल रहा है तो हम पंजाब की बात करेंगे। फिलहाल आज मैंने भी वोट डाला है। आज लखनऊ में वोटिंग थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव है, 404 सीटों पे चुनाव है और डिसाइड होगा 10 मार्च को कि किस राज्य में कौन सी सरकार बन रही है। फिलहाल आज हम पंजाब की बात करेंगे। सोनू सूद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। सोनू सूद भाई बहुत ही भले इंसान हैं। सोनू सूद कोविड में मसीहा बन के आए और कोई भी फरियादी इनके पास आया, सरकार मदद करे ना करे लेकिन सोनू सूद जरूर मदद करेंगे। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस ने इनके ऊपर धारा 188, अभी कोविड 19 में आपने सुना था ना, जो डिजीज एक्ट था 1897 में जो आया था, धारा 188, 6 महीने तक की सजा हो सकती है, मिनिमम जुर्माना भी हजारों रुपए का है और एक्सटेंड हो सकती है ये। तो अगर आप जैसे पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑर्डर दिया, आपने उसको नहीं माना तो बेटा तुमको सजा दी जाएगी। धारा 188 सेक्शन 188 लगा हुआ है, मतलब इनके ऊपर लगाया गया है। तो अभी हम देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केस रजिस्टर्ड अगेंस्ट एक्टर सोनू सूद फॉर वायलेशन ऑफ पोल कोड। आचार संहिता लगी हुई है ना, ठीक है। जिस दिन इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और इलेक्शन के रिजल्ट आने तक आचार संहिता लगाई जाती है। इसमें गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। सेक्शन 324 से लेकर 326 हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन है, संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 324 में इलेक्शन कमीशन बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत सारे प्रावधान होते हैं। इसमें यह भी है कि अगर मान लीजिए कि पार्टी का कोई नुमाइंदा जा रहा है, रिश्वत दे रहा है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो इसी को वॉयलेट करने के जुर्म में, जुर्म तो नहीं बोलेंगे, ये जो इल्जाम लगा है, ये वॉयलेट करने के लिए सोनू सूद के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। सोनू सूद ने क्या कहा वो भी हम जानेंगे। अब पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं। 117 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, 77 सीटें कांग्रेस लेके आई थी। अभी चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं और इस बार लगभग 71% या 72% मानिए, 71.67 टू बी वेरी प्रिसाइज, ये इतने वोटर्स ने, लगभग 2.18 करोड़ वोटर्स हैं पंजाब में। तो 71% वोट पड़े। पिछले साल कितने पड़े थे? बहुत ज्यादा, 77%। मतलब पिछली चुनाव में 5 साल पहले, ठीक है, 2017 में। 2012 में कितने पड़े थे? 75%। तो इस बार कंपैरेटिवली थोड़े कम पड़े हैं। मतलब 2002 में शायद 65% के आसपास पड़े थे, उसके बाद अभी 71% पड़े। बट ठीक है, ठीक है, 72% इज नॉट बैड भाई। 100 में से 72 लोग वोट देने जा रहे, क्या बढ़िया है। लगभग 1320 कैंडिडेट्स हैं अगर टोटल बात करें, जो कि अपना लक आजमा रहे हैं, जो उन्होंने मेहनत की है। रिजल्ट तो 10 मार्च को आएगा कि किसकी सरकार बनेगी। पिछली बार कांग्रेस की बनी थी, आम आदमी पार्टी को पिछली बार 20 सीटें मिली थी। इस बार आम आदमी पार्टी के, हालांकि बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन सर्वेज में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई, सरकार नहीं तो कम से कम बहुमत के पास जाते हुए तो वो दिख ही रहे हैं। फिलहाल अभी हम बात करेंगे भगवंत मान, जब रिजल्ट आएंगे तब बात करेंगे। भगवंत मान जो है वो आम आदमी पार्टी का चेहरा है। तो लगभग 24,000 के करीब पोलिंग स्टेशंस हैं। तो अब सोनू सूद जो हैं भाई, ये आप देख सकते हैं 25 जनवरी ये नोटिफिकेशन को इशू किया गया, ठीक है। और उसके बाद 20 फरवरी 2022 संडे वोटिंग। देन उसके बाद फिर रिजल्ट जो हैं वो वही 10 मार्च को आएंगे, 10 मार्च 2022, ठीक है। तो अगर अभी बात करते हैं तो सोनू सूद की बहन ने कांग्रेस ज्वाइन किया। तो अब सोनू सूद की बहन ने जब कांग्रेस ज्वाइन किया तो जाहिर सी बात है अब उनके लिए सोनू सूद बिल्कुल कैंपेन करेंगे। लेकिन आचार संहिता लगी हुई थी। कार से इनके ऊपर आरोप लगाए, कार से लोगों ने भी देखा ये कैंपेन करते हुए जा रहे थे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसकी वजह से इनकी कार को बुक किया गया, इनको घर भेज दिया गया और इनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो सोनू सूद कार वॉज इम्पाउंडेड बाय द पंजाब पुलिस आफ्टर ही वॉज स्पॉटेड एट अ पोलिंग बूथ व्हाइल अ पंजाब असेंबली इलेक्शंस वर अंडरवे। मैंने बताया ना कि ये भी आचार संहिता में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये रहता है कि आप, हालांकि मॉडल, एक और चीज बता दूं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की लीगल बैकिंग नहीं है, स्टैट्यूटरी नहीं है। हमारे देखिए, हमारे क्या है, एक तो होती है जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी, कोई एक्ट बना के जब आपने उसको बनाया है, ठीक है।
उसमें भी खैर दो तरीके के प्रावधान होते हैं, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, जैसे नीति आयोग एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, वो भी स्टैट्यूटरी है बट एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, वो सब मैंने पॉलिटी में पढ़ाया है, एम लक्ष्मीकांत मैंने पूरी रिव्यू की है। तो यहां पे ये 1860 वही आईपीसी से ये अपनी पावर लेता है, ठीक है, आचार संहिता। हालांकि इसमें काफी केसेस आए हैं, 1960 से ये चलता चला रहा है, इवॉल्व होते होते ये अब हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए 1951 का, उसमें भी काफी चीजें लिखी हुई हैं। तो एक तरीके से इसकी लीगल बैकिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत भयानक कार्रवाई हो जाती है या जेल में ही बंद कर देते हैं, नहीं, लेकिन हाँ सबक सिखाने के लिए इलेक्शन कमीशन कार्रवाई तो करता है कि ये दोबारा ना हो ऐसा। तो एफआईआर जो है it has been filed against the actor after the cops received information that Sonu Sood was allegedly campaigning for his sister at Landeke village in Moga। तो 20 फरवरी को वोटिंग होगी और आप देख सकते हैं ये इनकी कार थी, इसको कॉन्फिस्केट किया है। सोनू सूद का क्या कहना है? सोनू सूद का ये बोलना है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपनी बहन के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं किया, कोई कैंपेनिंग नहीं की। मुझे ये खबर मिली थी कि वोटिंग साइट पे लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटे जा रहे हैं, तो मैं उसको देखने गया था, उसको रोकने गया था और मैं लोगों को यह समझा रहा था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं ये बोल रहा था। एक ये भी वर्जन सामने आया कि सोनू सूद एक रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, वो यहां थे ही नहीं, लेकिन लोगों ने इसको नकारा, बोला कि भाई हमने खुद उनको देखा है। तो सोनू सूद का ये क्लैरिफिकेशन आया है, इनकी बहन जो है वो है मालविका सूद, जिन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था पिछले ही महीने, ठीक है ना। तो एसपी चरणजीत सिंह सोहेल इन्होंने बोला है कि मिस्टर सूद वॉज नॉट सपोज टू बी देयर एंड दैट्स वाई एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम। जब आचार संहिता लगी हुई है तो आप बिल्कुल भी कैंपेनिंग नहीं कर सकते, आपको दूर रहना है, लेकिन इन्होंने कैंपेनिंग की। अब ऐसा पुलिस का कहना है, सोनू सूद का कहना है, लेकिन जैसे देखिए सोनू सूद का अगर आप जैसे अभी इनकम टैक्स ने भी जब अभी पूरा ये जो एनजीओ चलाते हैं और पैसा आया गया तो कहाँ गया, जितना पैसा आया आपने कितना खर्च किया, तो इनकम टैक्स ने भी इनको नोटिस दिया, रेड मारी। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिशियल इतने खुश होके गए कि उसके बाद मामला ही ठंडा पड़ गया कि मतलब जो भी चीज़ बोली इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने, सोनू सूद ने उसके 10 डॉक्यूमेंट्स दे डाले। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी ये रखते हैं, मैंने बताया ना कि लोगों के लिए मसीहा हैं। तो सोनू सूद जो हैं ये हिसाब किताब रहा है इनके साथ। ये तो ठीक है, ये तो पुरानी न्यूज़ है। अभी वैसे अखिलेश यादव के ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी, पॉलिटिशियंस के ऊपर होता रहता है भाई। देखो ये इसकी ताक में रहता है पॉलिटिशियंस कि जहां पे भी मौका मिले बस एक बार कुछ हो जाए आचार संहिता का उल्लंघन, तो फिर हम सबक सिखाएंगे। तो अभी अखिलेश यादव के ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई हुई थी 2-3 दिन पहले। लोकल्स ने यही बोला कि बिल्कुल एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ, जब वोटिंग हो रही थी तो एक पोलिंग बूथ से दूसरे पोलिंग बूथ पे ये जा रहे थे। तो इसीलिए कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हुई है इनके खिलाफ कि ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ठीक है। अब सोर्सेस की माने तो भाई मोगा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है अगेंस्ट सोनू सूद अगेंस्ट अंडर सेक्शन 188 ऑफ द आईपीसी की डिसओबीडियंस। भाई पब्लिक सर्वेंट, यही कोविड-19 में लगा था कि पब्लिक सर्वेंट ने एक ऑर्डर दिया है तो उसकी तुम मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी, 6 महीने तक या उससे ज्यादा भी सजा हो सकती है। तो ये चीज है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वही है कि इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन इशू करता है कि कैंडिडेट्स को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। आर्टिकल 326 से लेकर 324 से लेकर 326 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, उनकी बायोग्राफी भी मैंने रिव्यू की है, जिनके बारे में सवाल पूछने वाला हूं कि इलेक्शन कमीशन का रिफॉर्म कौन लेके आए थे। ये वो इंसान थे, पॉलिटिशियंस इनका नाम सुनते ही थर-थर कांपने लगते थे। जब 1980s में बिहार में बूथ कैप्चरिंग, इधर वोटिंग चल रही है, इधर गोलियां चल रही हैं, ऐसा हिसाब किताब, बूथ कैप्चरिंग वाज प्रेवलेंट। तब ये इंसान आया, एक आईएएस, एक जबरदस्त साउथ का आईएएस ऑफिसर, सब कुछ बदल के रख दिया। तो उसका आपको नाम बताना है मुझे। रिफॉर्म कौन, हमारे इलेक्शन सिस्टम को, इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म किसने किया, चलिए बताइए। फिर धारा 188, इसकी पीपीटी जो है ये, मतलब इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। तो सोनू सूद ने मैंने बता ही दिया क्या बोला है कि देखिए मुझे ये ऐसा पता चला कि बहुत यहाँ पे पैसे जो हैं वो बांटे जा रहे हैं
और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं तो उसको रोकने गया था। मैं तो लोगों को बता रहा था कि इन सब चीज़ों में ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये लेक्चर था। और वोटिंग है भाई, वोट जरूर डालिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन ये पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।